आज बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअलाइजिंग द नेशन, कि आखिर नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए, कैसे नेशन को देखा जाए यूरोप के अंदर, कि नेशन को कैसे देखा जाएगा। अब एक्चुअली बात ऐसा होता है कि अगर सपोज किसी राजा को या किसी रूलर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसकी स्टैचू बनवा देते हैं, उसका पेंटिंग, उसका पोर्ट्रे बनवा देंगे, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसका देखेंगे सामने पेंटिंग बनाई या स्टैचू बनवा दिए, लगा दिए टू रिप्रेजेंट ही इज द रूलर किंग। बट वहीं अगर नेशन की हम लोग बात करेंगे तो बिकॉज नेशन इज नॉट अ फिजिकल फॉर्म, नेशन तो कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, तो इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको कैसे विजुअलाइज, इसको कैसे शो किया जाएगा। अब आर्टिस्ट जो थे यूरोप के, उन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में, लगभग 18-19 सेंचुरी के बीच में इसका एक सॉल्यूशन निकाला। इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि नेशन को एक ह्यूमन की तरह विजुअलाइज करना स्टार्ट किया गया। नेशन को एक ह्यूमन के फॉर्म में विजुअलाइज करना स्टार्ट किया गया, और बेसिकली उस टाइम में उसको फीमेल फिगर के द्वारा विजुअलाइज किया जाता था, यानी कि फीमेल का प्रयोग करके, तो फीमेल फिगर के द्वारा ऐसा सपोज करके कि जो नेशन है वो एक फीमेल फिगर है। हालांकि इस फीमेल का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता था, रियल लाइफ से इस फीमेल का कोई लेना देना नहीं होता था, बट एक विजुअलाइजेशन के लिए कि उस टाइम में भाई फीमेल का यूज किया जा रहा है फॉर शोइंग रिप्रेजेंटिंग द नेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, हम लोग देखते हैं कि जस्टिस के लिए एक विमेन होती है जो हाथ में क्या कर रहे थे, तराजू पकड़े हुए होती है और आंख में पट्टी बंधा होता है, ठीक है, हमारे कोर्ट्स वगैरह में दिखाया जाता है। तो सिमिलरली रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ड को, नेशन के वर्ड को विजुअलाइज करने के लिए फीमेल फॉर्मेट को उठाया गया। फीमेल फॉर्मेट को डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में उठाया गया, ये शो करने के लिए कि हाँ भाई ये हमारा नेशन है, ठीक है, ये हमारे नेशन का सिंबल है। जैसे रेड कैप जो था वो लिबर्टी का सिंबल था, ठीक है। इसी तरह मतलब चीजों से जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था, चीजों से या फिर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था, सिमिलरली फीमेल के द्वारा नेशन को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। हम लोग बात करते हैं अगर फ्रांस में, तो फ्रांस में जो आई वो थी मैरिएना, एक क्रिश्चियन फेमस नेम था फ्रांस के अंदर, क्रिश्चियन नेम में बहुत काफी फेमस था उस टाइम में, ठीक है। रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं था, ये विजुअलाइज किया गया था, सोच समझ के ऐसा बनाया गया था, ठीक है। मैरिएना खास बात ये था कि ये रिप्रेजेंट करती थी पीपल्स नेशन, यानी फ्रांस को ये रिप्रेजेंट किया करती थी, ठीक है। और ये इसको इस तरह से कैरेक्टराइज किया गया था, इस तरह से इसको बनाया गया था कि ये लिबर्टी के, ये फ्रीडम के, ये रिपब्लिक थॉट्स इनको रिप्रेजेंट करे, ये लिबर्टी को थॉट को रिप्रेजेंट करे, ये फ्रीडम को रिप्रेजेंट करे, ये रिपब्लिक थॉट्स को रिप्रेजेंट करे। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया था। जैसे इसमें रेड कैप का यूज किया गया था, रेड कैप हमको पता है लिबर्टी का साइन, रेड कैप का यूज किया गया। ट्राई कलर जो कि फ्रांस का झंडा था उसका यूज किया गया। कॉकेट बेसिकली हेड होता है, हेड के ऊपर राउंड शेप बनाया होता है, जैसे हम भी बोलते हैं फुदुंगी, टोपी के अंदर फुदुंगी होता है, वैसे ही था, एक रिप्रेजेंटेशन था ये। तो इस तरह से डिजाइन किया गया था मैरिएना के फिगर को कि वो एक सिंबल बने किसका, रिपब्लिक और लिबर्टी का। एंड व्हाट शी इज रिप्रेजेंटिंग पीपल्स नेशन फ्रांस, पीपल्स नेशन फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही थी, कौन, मैरियाना, ठीक है। और इसकी मैरियाना की जगह जगह स्टैचूज, पोस्टर लगाना स्टार्ट किया गया। रीजन कि लोगों के बीच में ये बात फैली रहे, लोगों के बीच में ये बात बनी रहे कि ये जो फिगर है ये फ्रांस है, ये जो लेडी मैरियाना है, दिस इज फ्रांस, दिस इज आवर नेशन, ये हमारा नेशन है, ठीक है। एंड दिस इज नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, ये हमारी एकता का नेशनल सिंबल है, ये हमें जोड़ के रखता है फ्रांस को, फ्रांस एज अ नेशन ये जोड़ के रखता है सिंबल। ये विमेन जो है मैरियाना, ये फ्रांस को एज अ नेशन जोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज यूनिटी सिंबल फॉर अस। सिमिलरली बात करते हैं अगर हम लोग जर्मनी की, तो जर्मनी में जिस लेडी का फिगर यूज किया गया था उसका नाम रखा गया था जर्मेनिया। हालांकि याद रखें, फिर बोल रहे हैं रियल लाइफ में ये कोई लेडीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, दे आर विजुअलाइजिंग, इसी वजह से टॉपिक का भी नाम है विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को कैसे सोच समझ के बनाया जाए, कैसे विजुअलाइज किया जाए, क्योंकि नेशन कोई इंसान नहीं है तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सिंबॉलिक से बेटर था कि भाई ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन किया जाए, ह्यूमन की छवि बनाई जाए, ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, और उसमें ह्यूमन की तरह किसको यूज किया गया, फीमेल को यूज किया गया, ठीक है। तो जर्मेनिया को बनाया गया हाँ जर्मनी के अंदर, और जर्मेनिया क्या रिप्रेजेंट करती थी,
जर्मन स्टेट, जर्मनी का रिप्रेजेंट करती थी, जर्मन स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया करती थी, ठीक है। और उसके सर पे एक क्राउन होता था ओक लीव्स का, उसके सर पे एक किसका क्राउन होता था? क्राउन ओक लीव्स का। ओक लीव्स का क्राउन बेसिकली इसलिए रखा जाता था क्योंकि जर्मनी के अंदर जर्मन लोग ओक लीव्स को एक मतलब बोल सकते हैं क्या, बहादुरी का, हीरोइज्म का, हीरोइज्म का सिंबल मानते थे। ये हीरोइज्म का सिंबल था, बहादुरी का सिंबल था। इस वजह से जर्मेनिया को भी क्या किया गया था, एक ओक लीफ का क्राउन पहनाया गया था और उसके हाथ में जर्मन स्टेट का झंडा, यानी कि ट्राई कलर जो है ना, गोल्डन ब्लैक रेड ट्राई कलर झंडा वहां जर्मनी का, वो उसके हाथ में जर्मन स्टेट का झंडा और एक स्वॉर्ड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक तो ट्राई कलर झंडा, कलर कैसा था इसका? रेड गोल्डन ब्लैक, रेड गोल्डन ब्लैक, जो जर्मनी का झंडा है। इसके हाथ में एक स्वॉर्ड, एक तलवार हुआ करता था। जैसे इस बुक में देखेंगे एक फिगर भी है जो राइन रिवर है, स्वॉर्ड है पकड़े हुए, जर्मनी एक स्वॉर्ड पकड़ी हुई है और वो राइन रिवर के बॉर्डर पे खड़ी है, राइन रिवर। और उस पे लिखा हुआ है कि जर्मनिया इज प्रोटेक्टिंग राइन विथ राइन स्वॉर्ड, यानी कि राइन रिवर को क्या कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जर्मनिया प्रोटेक्ट कर रही है। राइन रिवर जर्मन स्टेट्स का क्या बाउंड्री, यानी कि जर्मन स्टेट्स को जर्मनिया प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि जर्मनिया इज द सिंबल ऑफ जर्मन स्टेट्स। तो इस तरह से नेशन को विजुअलाइज करने का एक नया तरीका निकाला गया आर्टिस्ट के द्वारा। उन्होंने नेशन को सिंबल के बजाय एक ह्यूमन फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें फीमेल को चुना गया। फ्रांस में बात करें तो मरियाना थी और जर्मनी की बात किया गया था वो जर्मनिया थी, और इनकी स्टैचूज लगाई जाती थी ताकि लोग स्टैचूज लगाया करते थे ताकि लोग जो है उनके बीच में यूनिटी की भावना इनको देख के जागती रहे कि हाँ ये हमारी यूनिटी का सिंबल है। तो ये था हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन का टॉपिक। और इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।